सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का BHBC मीडिया ग्रुप में। आज हमारे साथ खास जुड़ रहे हैं पुष्पेंद्र सर। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ पहले एक बार जुड़ चुके हैं जब बिटकॉइन का प्राइस लगभग इंडियन करेंसी में अगर भारत के रुपए के तौर पर बात करें तो 7 लाख रुपए था और आज वहीं 34 और 35 लाख रुपए चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं जिन लोगों ने इनके कहने पर उस वक्त एंट्री ली थी आज वो कितने बड़े बेनिफिट में होंगे। लेकिन आज हम बेनिफिट की बात नहीं करेंगे। आज हम क्रिप्टो करेंसी जो भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ रूल्स आने वाले हैं या हम कह सकते हैं लॉ आने वाले हैं, कुछ कानून आने वाले हैं जो सरकार उस पर काम कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं पुष्पेंद्र जी का आपको बता देता हूं पुष्पेंद्र जी आखिर है कौन। पुष्पेंद्र जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मलेशिया से हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में ये लगभग 7-8 साल से लगातार काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी कम्युनिटी इनकी वहाँ बनी हुई है, तो बहुत अच्छी नॉलेज है। सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र जी का स्वागत करूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा समय हमारे लिए निकाला और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए निकाला। कनेक्ट भाई, मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ऐसे मुद्दे के ऊपर आज बात कर रहे हैं जो आज के टाइम में चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे इंडियन मीडिया हो, सब जगह आज के टाइम में हाईलाइटेड है और बहुत सारे लोग उत्साहित हैं कि क्रिप्टो के बारे में जाने, बिटकॉइन के बारे में जाने। तो मैं आपके चैनल का और आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। और लास्ट टाइम जब हम जुड़े थे तो हमने बहुत सारी चीज़ों की बात करी थी, वहाँ पर हमने क्रिप्टो की बहुत डिटेल में चीज़ें बताई थी कि क्रिप्टो कैसे आने वाले टाइम का फ्यूचर है। सेम इसी मुद्दे के ऊपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जी सर, आपकी जो कम्युनिटी है, जो आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं वह जानते हैं कि कैसे बिटकॉइन काम करता है, क्या बिटकॉइन में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन हम अगर इस मीडिया की बात करें, जिस मीडिया पे हम काम कर रहे हैं, जिस चैनल के थ्रू हम काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम जो बातें करेंगे, जो हम ये सीरीज चला रहे हैं, हम वीकली वीडियो अपलोड करेंगे। हम जो ये सीरीज चला रहे हैं इसमें कोशिश करेंगे कि जो आम जनता है, जो उनके सवाल होते हैं वह सवाल आप तक पहुंचाए जाएं और उन सवालों का जवाब आप हमारी जनता को दें। तो सर सबसे पहला सवाल ये है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, अब आपको लगता है कि जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी आगे बढ़ रही है, क्या भारत इसको अपनाने लगेगा? क्या भारत की सरकार इसको अपनाएगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन आने में इंडिया में टाइम लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी चीज को आप लेके देखिए, इंडिया के अंदर क्या है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में हमेशा टाइम लगा है। चाहे अगर मैं बाहर की कंट्री की बात करूं, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे USA हो, चाहे कनाडा हो, सब जगह क्या है क्रिप्टो धीरे धीरे करके रेगुलेट हो चुका है। और कई कंट्री ने ऐसी भी मिस्टेक करी है कि इसको क्या कि पहले बैन किया और फिर उसके बाद में इसको रेगुलेट किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते। अगर आपने अभी रिसेंट का जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम इसको क्या है कि कंप्लीटली दिस साइड और नॉट दैट साइड, हम इसको कंप्लीटली ना इधर डाल सकते हैं ना उधर डाल सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी पूरा आज फिनटेक हो या पूरा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्या है कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी इनोवेशन यहीं पर होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इसका कोई नेगेटिव बैन आने वाला है या कुछ नेगेटिव होने वाला है। उन्होंने काफी पॉजिटिव संकेत दे दिए हैं। बहुत सारे मीडिया के अंदर र्यूमर्स थे, बहुत सारी अपडेट्स थी, बहुत सारी न्यूज आ रही थी ऐसी। तो इंडिया के अंदर भी रेगुलेशन आएगा। और कल अनुराग ठाकुर जी ने भी यहाँ पर ट्विटर के ऊपर एक लाइव करी थी जहां पर क्या कि बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। भले ही टैक्स लगाए गवर्नमेंट या भले ही इसको डायरेक्टली रेगुलेट करे, भले ही ऐसा कर दे कि आप इससे कोई प्रोडक्ट और सर्विस बाय नहीं कर सकते लेकिन आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर क्रिप्टो का रेगुलेशन आने वाला है, क्योंकि इंडिया किसी चीज के अंदर पीछे नहीं हटने वाला है। बिल्कुल सही। सर एक सवाल और है, हमारे भारत की जनता में अगर हम कहते हैं लोगों से कि आप बिटकॉइन जानते हैं, आप बिटकॉइन के बारे में ट्रेड करते हैं, तो हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी खबर पढ़ के या उनकी खबर देख के वह हमेशा नेगेटिव ही इसके बारे में छापते हैं। ज़्यादातर जो मैंने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, वो नेगेटिव ही इसके बारे में छापते हैं। तो एक लोगों के मन में भ्रम है कि इंडिया में तो क्रिप्टो करेंसी बैन है। क्या आप अपने वर्डों में बता पाएंगे क्या सच में इंडिया में कभी क्रिप्टो करेंसी बैन हुई है या फिलहाल बैन है? देखिए, पहली चीज क्या है कि इंडिया के अंदर कभी क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हुई। इंडिया के अंदर क्या है कि RBI ने एक यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया था कि आप बैंकिंग चैनल के थ्रू क्रिप्टो करेंसी बाय सेल आउट नहीं कर सकते।
उसी टाइम के कि बहुत सारे एक्सचेंज खुले थे मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या कि अपने अपने कॉइन्स बनाए, बहुत सारा इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुआ। और ये जो केस था, लोगों ने पिल डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहां से क्या कि एक जजमेंट मिला कि क्रिप्टो एडॉप्शन को आप नहीं रोक सकते और इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी लोग बाय और सेल कर सकते हैं, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लीगल है। तो अभी आप देखोगे जो अभी का स्टेटस है, आज के टाइम में इंडियन एक्सचेंज चल रहे हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू बाय सेल की सारी चीजें चल रही हैं, तो कोई इंडिया के अंदर अभी रुकावट नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। सारे एक्सचेंजेस इंडिया के जो लोकल एक्सचेंज है वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंटरनेशनल एक्सचेंज तो इंडिया के अंदर काम कर ही रहे हैं। तो अभी कोई ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बट जो कुछ, अगर मैं मीडिया की बात करूं, जैसे आपने यहाँ पर मीडिया का मुद्दा उठाया, तो कुछ जो मीडिया चैनल्स वाले हैं वो जनरली क्या है कि इस तरह की हेडलाइन भी लिख देते हैं कि पहले बैन था, अब बैन नहीं है। तो इंडिया में कभी क्रिप्टो करेंसी कभी बैन ही नहीं हुआ, और आज के टाइम में आप देखोगे CNBC वगैरह इन सब के ऊपर काफी अच्छे अच्छे डिस्कशन चल रहे हैं। और अब वो जो पुरानी चीजें, जब से इलोन मस्क और माइक्रोस्ट्रेटेजी जैसी कंपनी मार्केट के अंदर आई है, जब से क्या है कि इन्होंने क्या कि बड़ी संख्या में बिटकॉइन बाय करे हैं, तो जब से क्या है कि मीडिया भी बहुत अच्छी खबर दिखा रहा है और काफी मार्केट पॉजिटिव भी चल रही है, और लोग क्या है कि उत्साहित हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर भी देखोगे या व्यूज में भी देखोगे तो 3-4 टाइम बढ़ चुके हैं। और जो बिटकॉइन का ग्रोथ है, अगर वो भी आप देखोगे, जैसे आपने बताया कि लास्ट जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, जब हमने डिस्कस किया था, तो बहुत कम था, और आज के टाइम में आप देखोगे ऑलमोस्ट $58,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस टच कर चुका है, और अभी भी क्या है कि 48,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। अब जो ये बता रहे हैं वो डॉलर की रेशो में बता रहे हैं, इंडियन करेंसी की रेशो में नहीं बता रहे हैं। इंडियन करेंसी की रेशो में लगभग 40 लाख के आसपास इसने हिट मारा है, ऊपर तक मारा है। तो अब एक सवाल और है सर, यहाँ पे एक जाहिर सी बात है, लोगों के मन में जब हम कहते हैं कि आप बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए या आप आइए, तो वो एक सीधा सा वर्ड कहते हैं कि जी ये तो एक जुआ है। आप इस चीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगी कि बिटकॉइन, उन लोगों को आप कैसे समझाने की कोशिश करोगे बिटकॉइन एक जुआ नहीं है, ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग है, या इस चीज़ को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? बिल्कुल, इस चीज के ऊपर क्या है कि मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज क्या है कि देखो, बिटकॉइन क्या है कि काफी वॉलेटाइल है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो अप डाउन होते हैं वो अगर मैं बात करूं यहाँ पर शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट के अंदर भी अप डाउन होते हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं, लेकिन वहां पर उस लेवल के नहीं होते जितना क्या है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर होते हैं। तो जो अप डाउन होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत पीक के ऊपर जाके बाय कर लेते हैं, और फिर क्या है कि जब थोड़ा सा हमें दिखता है कि मार्केट 10% गिर गया, 20% गिर गया, 30%, उसको हम सेल आउट कर देते हैं। बल्कि अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, तो बिटकॉइन का प्राइस 14 लाख रुपीज गया था INR के अंदर, इंडिया के अंदर, और उसके बाद में क्या है कि इसका प्राइस 4 लाख रुपीज पर भी आ गया। तो कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 14 पे बाय किया और 4 पे सेल आउट कर दिया। तो जो इस तरह के लोग होते हैं, या जो इस तरह की ट्रेड करते हैं जहां पर कहीं नुकसान हो जाता है, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जुआ है। दूसरी चीज, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बहुत सारी ऐसी फ्रॉड करेंसीज चल रही हैं, बहुत सारे फ्रॉड ऑल्ट कॉइन चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसी MLM स्कीम्स चल रही हैं, जिनके अंदर क्या है कि लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद में क्या है कि वो उसमें फंस जाते हैं, और फंसने के बाद में फिर उनको क्या है कि बिटकॉइन स्कैम लगने लगता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता उन्होंने एक्चुअली बिटकॉइन ही नहीं बाय किया, उन्होंने क्या कि वो किसी फ्रॉड करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। एक सबसे बड़ा दूसरा फैक्टर ये है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर शेयर मार्केट की, और या मैं बात करूं यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट की, ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, हमेशा हमें अपने इमोशनल को कंट्रोल करना होता है। अपने इमोशन को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली क्या है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के अंदर हम प्रॉफिट ही अर्न करेंगे। अगर आज तक किसी ने किसी भी प्राइस के ऊपर बिटकॉइन बाय किया होगा, तो आज भी वो प्रॉफिट के अंदर होगा, क्योंकि इसी ईयर क्या है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर आप देखोगे $58,000 के आसपास यहाँ पर हिट किया हुआ है। जी, आपने सर एक फ्रॉड की बात की है, तो अब इस फ्रॉड को आप कैसे अलग कर सकते हैं? आप अपने दर्शकों को, जो हमारे दर्शक आपसे जुड़ रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं, इन लोगों को आप कैसे समझा सकेंगे कि भारत में आप बिटकॉइन कहाँ से खरीदें, भारत में कौन सा ऐसा लीगल वे है जिससे बिटकॉइन खरीदा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट INR से, हमारी इंडियन करेंसी से क्या डायरेक्ट बिटकॉइन को खरीदा जा सकता है, उसके कौन से माध्यम है, वह आप हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने सबसे पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी कि कौन से ऐसे एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले क्रिप्टो करेंसी कौन सी ऐसी है जिनको क्या कि आप बाय कर सकते हो, जो एक तरह से क्या है कि टॉप करेंसी है। तो मैं जो फ्रॉड का आइडेंटिफिकेशन करना है और जो अच्छी करेंसी है उनका आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके लिए एक साइट है coinmarketcap.com, जिसके ऊपर क्या है कि पूरी रैंकिंग दी गई है
कि फर्स्ट नंबर का कॉइन है बिटकॉइन, सेकंड नंबर का कॉइन है इथेरियम, थर्ड का बीएनबी हो गया, या कभी थर्ड की रैंकिंग चेंज होती रहती है, कभी यूएसडीटी रहता है थर्ड पोजीशन पे। तो जो टॉप 20 कॉइन है उन्हीं के अंदर आप ट्राई करो इन्वेस्ट करने की। इसके अलावा आप जाते हो बहुत सारे, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लगभग 6000 कॉइन्स वहां पर अवेलेबल है, तो वहां पर ट्राई करो जो टॉप 20, 30, मैक्सिमम 50 तक जाओ, उनके अलावा किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट मत करो। तो जो ये कॉइन है, कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन है, ये कॉइन्स काफी अच्छे कॉइन्स हैं। बाकी बहुत सारे मार्केट के अंदर नए आएंगे, और नए कॉइन्स के अंदर क्या होता है, कभी उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड नहीं होता, कभी क्या है कि ब्लॉकचेन उनकी सही तरीके से काम नहीं करती, तो वहां पर क्या है दिक्कतें आ जाती हैं। तो जो टॉप कॉइन है उनके अंदर करें। दूसरा, आपने यहाँ पर पूछा कि इंडिया के अंदर क्या आईएनआर से क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग के अंदर मेंशन किया कि सुप्रीम कोर्ट का जब से क्या है कि जजमेंट आया है, जब से क्या है कि आप इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी बाय सेल कर सकते हो आईएनआर के थ्रू। इंडिया के अंदर खुद के काफी सारे इंडिया एक्सचेंज हैं, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ वज्रेक्स एक लीडिंग एक्सचेंज है जो कि P2P सर्विस भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ पॉइंट DCX ये भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इसके अलावा जेप पे ये भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, यूनो कॉइन, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज अवेलेबल हैं जिनको आप जाके, जिनके बारे में आप सर्च कर सकते हो, गूगल करोगे तो वहां पर सारी डिटेल मिल जाएगी। तो जो टॉप 4-5 एक्सचेंजेस हैं जो काफी पुराने टाइम से चल रहे हैं, तो जिसमें यूनिकॉइन है, कॉइन DCX है, वज्रेक्स है, बिटवीनस है, तो इनके ऊपर जाके आप क्रिप्टो करेंसी बाय सेल आउट कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी बाय सेल आउट करने से पहले, मतलब जब आप क्रिप्टो करेंसी बाय करो उससे पहले क्या है कि खुद की एक बार रिसर्च जरूर करना, और साथ के साथ क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल को जरूर समझना। अदरवाइज क्या होगा, आपने क्रिप्टो करेंसी बाय तो कर ली, लेकिन बाय करने के बाद में आपके फ्रेंड ने बता दिया आपको कि नहीं ये तो फ्रॉड है, ये तो इसमें आप निकाल ही नहीं पाओगे, इसको तो आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, तो ऐसे में क्या होगा कि आप पैनिक हो जाओगे, पैनिक में जाके अपना लॉस कर दोगे। तो पहले क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल को समझो, पहले इसको टेक्नोलॉजी को समझो। जो क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है, तो उसकी ब्लॉकचेन को समझो। अगर आपने एक बार ब्लॉकचेन समझ ली तो डेफिनेटली क्या कि आप जिंदगी भर क्रिप्टो करेंसी के अंदर अर्न करोगे। कभी क्या कि पैनिक में आके सेल नहीं करोगे, कभी फ्रेंड के कहने के बाद में या किसी ने कहा उससे आप क्या कि पैनिक नहीं होगे। आज इलोन मस्क से लेके, माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी से लेके, ट्विटर के CEO से लेके, रिच डैड एंड पुअर डैड के फाउंडर से लेके, सारे के सारे ये लोग क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हैं और डेडिकेटेड ट्वीट कर रहे हैं, और आप आज के टाइम में मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये सारी चीजें देख भी रहे होंगे। जी, अब सर एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ बिटकॉइन खरीदे हुए हैं, अब बिटकॉइन का प्राइस जहाँ तक 35 लाख रुपए तक पहुँच गया है, तो इंडियन में, अब भारत में हमारे जो लोग हैं, दर्शक हैं, वो चाहते हैं कि हम बिटकॉइन खरीदें, क्या वो बिटकॉइन में कितने रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं, इस बात पे और थोड़ी सी आप वजन डालिए। देखो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो अभी खरीद सकते हैं। बाकी क्या है कि मुझे लगता है कि अभी यहाँ से प्राइस एक बार और करेक्शन लेगा, और जब करेक्शन लेगा तो ऐसे में क्या है कि डिप के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टार्टिंग के अंदर कोई भी, चाहे शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट करें। आप बिटकॉइन के अंदर 5000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो जितना पॉसिबल हो उतना कम से कम करें। जब आप एक बार वहां पर एक्सपीरियंस ले लें, आपको 3 मंथ्स हो जाए, 6 मंथ्स हो जाए, आपको लगे कि हाँ वाकई ये सब कुछ मुझे समझ आ चुका है और मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पा रहा हूँ, तो उसके बाद में आप अपनी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप क्या कि अपना जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जी, अब कुछ लोग हमारे ऐसे दर्शक होंगे जो सोचते होंगे कि हम जो चीज़ खरीदें वो पूरी खरीदें, या तो हम एक पूरा कॉइन खरीदें या दूसरा पूरा कॉइन खरीदें। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जो एक बिटकॉइन पूरा नहीं खरीद सकते और उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरा खरीदने की है। तो इसके अलावा, बिटकॉइन के अलावा, ऐसा आपके हिसाब से ऐसा कौन सा कॉइन हो सकता है सर जो वो पूरी मात्रा में ले सकते हैं या उनकी रेंज में अभी बाय किया जा सकता है? ऐसा कौन सा पहला या दूसरा या तीसरा कॉइन पूछा? बेसिकली क्या है कि आज के टाइम में मैं भी कभी-कभी क्या है कि फेसबुक वगैरह पे जब पोस्ट डालता हूं, तो काफी फेसबुक फ्रेंड ऐसे हैं जो बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो जब गूगल करते हैं उसके बाद में देखते हैं कि एक बिटकॉइन का प्राइस तो 35 लाख रुपीस है, तो अगर 35 लाख 33 लाख रुपए का बिटकॉइन है तो इसको कौन खरीदेगा इतने महंगे को? तो आप बिटकॉइन की एक यूनिट भी खरीद सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें 1 kg खरीदना है, जैसे हम गोल्ड की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अगर गोल्ड का प्राइस बहुत हाई है तो हम सीधा हमें जाके 1 kg मिलेगा। हम क्या करते हैं, 1 तोला 2 तोला ऐसे करके खरीद लेते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम। सेम तरीके से यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर भी होता है कि अगर आपको 1 BTC बाय नहीं करना, आप 0.005 भी बाय कर सकते हो, 0.01 भी बाय कर सकते हो। जितना अमाउंट आप गूगल करोगे वो
INR टू बिटकॉइन, या आप डालोगे 5000 रुपीज टू BTC, तो वहां पर क्या है कि आपको मिल जाएगा आंसर, मिल जाएगा कितने BTC आपको मिलेंगे 5000 रुपीज के अंदर। तो आप एक यूनिट भी इसकी बाई कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली पूरा 1 BTC बाई करो। दूसरा क्या है कि बिटकॉइन का प्राइस काफी अप हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी भी क्या है कि इथेरियम जैसी करेंसी, BNB जैसी करेंसी अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो जिनका क्या है कि आप पूरा यूनिट भी बाई कर सकते हो। जी, अब सर एक सवाल और है। अब जैसे कि बिटकॉइन बढ़ता हुआ जा रहा है, हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो सीधा हमारा सवाल जो उत्तर आता है वो बिटकॉइन निकल के आता है सबसे पहले। अब बिटकॉइन की जो मात्रा है, जो बिटकॉइन का जो प्राइस है, ऐसी कौन सी वजह है जो ये बिटकॉइन की प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं? बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत बड़े बड़े लोग, इलॉन मस्क जैसे लोग इसमें एंटर कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है जो ये लोग इतना भरोसा इस पे दिखा पा रहे हैं बिटकॉइन पे, और जो बहुत सारे देशों की सरकार है वो इसमें दिखाने में असमर्थ है? तो इन दोनों चीज को आप कैसे अलग करेंगे और इसकी क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? सो बेसिकली अगर मैं प्राइस की बात करूं, यहाँ पर इट्स अ गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड का बिटकॉइन के अंदर पूरा खेल है। सप्लाई क्या है कि यहाँ पर लिमिटेड है, और जब किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है और उसकी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है। बिटकॉइन की एक क्या है कि एल्गोरिथम के अंदर फिक्स कर दिया गया कि इतने बिटकॉइन ही हर ईयर माइन होंगे, 2024 तक इतने बिटकॉइन आएंगे। हाफिंग के बाद में जो माइनर्स माइन करेंगे उनका भी यहाँ पर क्या है कि जो माइनिंग रेस है वो हाफ हो जाएगा, उनके जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी हाफ हो जाएंगे। तो इसको जो डिजाइन किया गया है वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि क्या है कि इसकी सप्लाई मेंटेन रहे और लिमिटेड सप्लाई रहे, और मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो आज के टाइम में बड़े बड़े वेल्स, अगर मैं 2017 की बात करूं तो उस टाइम क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर थे उन्होंने इसके अंदर पैसा लगाया था। आज के टाइम में बड़े बड़े इन्वेस्टर, अगर मैं बात करूं इलोन मस्क, ऐसे ऐसे लोग अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ जाएंगे, वर्ल्ड के सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पर जिनकी पोजीशन आती है, वो पर्सन अगर क्रिप्टो के अंदर आ रहे हैं तो डेफिनेटली क्या कि यहाँ पर एक हाइप बन जाती है। और ट्विटर का CEO, अब सोचो कि ट्विटर जैसी मतलब इतनी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी का फाउंडर अगर बिटकॉइन के ऊपर डेली ट्वीट कर रहा है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ इसके अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव है। उन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड किया है और वो खुद टेक्निकल पर्सन है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हाइप मार्केट के अंदर क्रिएट हो रही है, जैसे जैसे मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट हो रही है, वैसे वैसे क्या है कि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है तो यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, और इवन जो लोग जिनके पास में अभी बिटकॉइन है वो भी सेल आउट नहीं कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि इसका प्राइस यहाँ पर राइज हो गई होगा। सो ये यहाँ पर रीजन है प्राइस का। बाकी गवर्नमेंट्स की बात करूं तो गवर्नमेंट का क्या रहता है, थोड़ा सा क्या है कि हर गवर्नमेंट को क्या है कि यहाँ पर एक डर रहता है कि ऐसा ना हो कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में हमारी कंट्री की करेंसी को रिप्लेस कर दे, कि लोगों का इंटरेस्ट बिटकॉइन के अंदर बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो उनके पास में एक ऑप्शन होता है कि या तो रेगुलेट करें या बैन करें। तो बैन करने के बाद में भी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करती है, ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, इसको क्या है कि आप बैन नहीं कर सकते। आप इसको अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर भी रख सकते हो, आप इसको क्या है कि अपने पेपर वॉलेट के ऊपर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बिटकॉइन चलता है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसने क्या है कि इसको इतना ट्रस्टेबल बना दिया है कि लोग क्या है कि यहाँ पर सारा कोड भी ओपन सोर्स अवेलेबल है। तो इतना जो यहाँ पर एक जो ट्रांसपेरेंसी है वो इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, और यही चीज है कि इसकी डिमांड बढ़ रही है मार्केट। जी, अब सर एक आखिरी सवाल, आप इतने सालों से क्रिप्टो करेंसी में लगे हुए हैं, बिटकॉइन को काफ़ी क्लोजली आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमेशा एनालाइज करते हैं, तो एक सवाल हमारे दर्शकों के बीच में ज़रूर होगा, अगर कोई अभी बिटकॉइन कुछ पैसे में बाय करता है, 1,00,000 2 लाख रुपए के, 1,000 रुपए की भी बाय करता है, तो आपकी एक बिटकॉइन की कीमत कहाँ तक पहुँच सकती है, उसकी क्या प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं? हालांकि हमें पता है कि कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन आपके हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से कहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है, हम अगर 1 या 2 साल में उसे देखें तो? बेसिकली देखो, इसका क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक हर ईयर एक पीक जाता है, और पीक के बाद में फिर एक करेक्शन आता है, फिर क्या है कि जो पुराना हाई होता है उसको ब्रेक करता है। अगर हम इसी चीज को देखते हुए चलें, जो अभी जिस हिसाब से पास्ट परफॉर्मेंस रही है, अगर हम उसका सबका भी यहाँ पर एक एवरेज निकाल लें तो आराम से क्या है कि बिटकॉइन हर ईयर लगभग 2x 3x तो कर ही देता है। तो हम यहाँ पर बहुत बड़ा प्रेडिक्शन नहीं मान के चल रहे हैं, यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 CR तो बिटकॉइन का प्राइस, यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी है कि 1 CR बिटकॉइन का प्राइस जाएगा, भले ही वो 2022 के अंदर जाए या 2023 के अंदर जाए, और या हाफिंग से पहले तो जाएगा ही, क्योंकि डिमांड, क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड है। जब कोई चीज लिमिटेड होती है और इस तरह की हाइप मार्केट के अंदर क्रिएट होती है कि इलोन मस्क जैसा पर्सन
बार बार कहे, वो अपनी प्रोफाइल के अंदर ये लगा दे खाली बिटकॉइन वर्ड, तो सोचो कि उसके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, उसकी तो कोई स्किल्स के ऊपर कोई वहां पर डाउट भी नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई ऐसा आदमी हो कि जिसके ऊपर कोई डाउट करे, तो वहां पर कहीं ना कहीं इलोन मस्क जैसे और जो माइक्रो स्ट्रेटजी के फाउंडर हैं, ऐसे लोग जब से मार्केट के अंदर आए हैं, जब से लोगों का बिटकॉइन के ऊपर ट्रस्ट बढ़ा है, क्योंकि इन्होंने क्या है कि इस टेक्नोलॉजी को समझा है। हाँ, जब तक हमने भी ये चीज़, हम जैसे सर्च कर रहे हैं तो हमने भी ये चीज़ फॉलो करी है। जब से इलॉन मस्क ने बिटकॉइन खरीदा है, तो इंडियन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो लेख लिखते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रास्ता पकड़ लिया है और अब कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ना पड़ रहा है इसके बारे में लिखते हुए। अदरवाइज पहले तो जितने न्यूज़पेपर हुआ करते थे, उनमें से अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ, सब पे मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, उनमें आंख बंद करके कुछ भी लिख दिया करते थे जो उनके मन में आया करता था। उन्हें एक स्टोरी पोस्ट करनी होती थी अपने पेपर में या न्यूज़ में दिखानी हुआ करती थी, वो जो मन चाहता था वह दिखाते थे। तो ये हमारे साथ पुष्पेंद्र जी जुड़े थे। अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में आपका इंटरेस्ट है और आप आगे इस फील्ड को पकड़ना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं इनका लिंक, इनके चैनल का, यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इन पे ट्रस्ट और भरोसा करके आप इनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इनकी बातों को समझ सकते हैं, जो बात अच्छी लगती है उनको फॉलो भी कर सकते हैं। तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक इनके चैनल का मिल जाएगा, आप वहां जाके इन्हें फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी सालों से ये एक्सपीरियंस्ड है और ये वीडियो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये जनरल बातचीत है, ऐसे ही बातचीत चलती रहेगी। और हम हमारे मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, ये हमेशा कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी दी जाए जो आपको भी आगे तरक्की करे और हमारे इस देश को भी आगे बढ़ा सके। तो पुष्पेंद्र जी धन्यवाद। बहुत लिमिटेड समय आपके पास होता है, वह लिमिटेड समय भी आपने हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ इस तरीके से जुड़ते रहेंगे और हमारे दर्शकों को समझाते रहेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है, इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। आज के टाइम में क्या है कि जितनी से ज़्यादा हम इस एजुकेशन को, ब्लॉकचेन वाली एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे, उतना ये ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की यहाँ पर आपने बात करी, 2014, 15, 16 के अंदर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया बिटकॉइन के बारे में बात करता और या फिर लोगों को जागरूक करता, तो कहीं ना कहीं आज हमारे देश में जो लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं, उनके पास में जो बिटकॉइन की जो होल्डिंग होती, 5 BTC 10 BTC वो यूं ही बाय कर लेते हैं, क्योंकि एक बिटकॉइन का प्राइस 2009 के अंदर सिर्फ मात्र 6 रुपीज था। अगर मैं बात करूं 2014 का, 15 का, हजारों में था प्राइस, तो कोई भी यहाँ पर बाई कर सकता था। और आज के टाइम में क्या कि एक अच्छा खासा उनका पोर्टफोलियो बन जाता है। तो धीरे धीरे क्या कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। मीडिया आज के टाइम में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी यहाँ पर न्यूज आ रही है डेली बेसिस पर, और वो भी खुद रिसर्च करके माइनिंग के बारे में भी बता रहे हैं। और साथ के साथ क्या है कि NFT के बारे में भी कल मैंने देखा एक चैनल के ऊपर न्यूज चल रही थी। तो धीरे धीरे क्या कि एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है और धीरे धीरे क्या है कि स्लोली क्या कि ऑब्वियसली मार्केट के अंदर बिटकॉइन का एडॉप्शन इंक्रीज होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इंक्रीज होगा। और जो डेवलपर हैं वो भी कहीं ना कहीं अभी तक जावा के अंदर जाते थे, .NET के अंदर जाते थे, PHP के अंदर जाते थे, वो भी क्या कि ब्लॉकचेन की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जी सर, धन्यवाद। तो वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके। और पुष्पेंद्र जी का यूट्यूब का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उन्हें जाके चेक करें। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हम वीकली वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। आप समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।